तीसरी तिमाही में एलआईसी के नतीजे काफी मजबूत रहे। नतीजों के बाद कंपनी के एमडी और सीईओ आर दुरईस्वामी से बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। आइए आपको दिखाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देश के बड़े इन्वेस्टर, एलआईसी के मुखिया, एलआईसी के सीईओ और एमडी आर दुरईस्वामी। बहुत बहुत स्वागत है सर ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। लगातार तीसरी बार आपके नेतृत्व में जो एलआईसी के द्वारा नतीजे पेश किए गए हैं, अच्छे नतीजे पेश किए गए और बाजार ने भी उसको सलामी दी है। शुरुआती ट्रेड में हमने देखा 6-6.5% जो एलआईसी का शेयर ऊपर कारोबार कर रहा था। तो अब सर आपसे यही समझना चाहेंगे, क्या चीजें रही, क्या आपने ऐसी चीजें करी जिससे नतीजे इतने बेहतर दिखे? और जो वीएनबी मार्जिन हमने देखा है 9 महीने का 18.8%, अगर केवल तीसरी तिमाही की बात करें तो 21% तक पहुंचा है। तो आगे अब इसके लेकर क्या लक्ष्य रख रहे हैं? मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि मार्केट ने भी हमारा जो नतीजे कल हमने जो पेश किए थे उसको बहुत अच्छी तरह से स्वागत करके अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आईपीओ की समय से लेके अभी तक हमारे पूरे डायरेक्शनल चेंज की जो फोकस हम कर रहे हैं उसके मुताबिक ये हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स का चेंज और चैनल मिक्स का चेंज दोनों हम आगे लेके जा रहे हैं। उसकी एक रिजल्ट है कि हमारा जो वीएनबी मार्जिन में जो बढ़ोतरी दिखा रहा है वो हम कंटिन्यूस फोकस इसके ऊपर दे के आए हैं। जब हमने इसके ऊपर पूरे फोकस लगाए थे, हम सोच रहे थे कि हम इसको कितने आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट की रिसेप्शन से भी जुड़ा हुआ है। प्रोडक्ट मिक्स जो है, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स की लाइकिंग होता है उसको भी हम देख के जाना पड़ता है। आज के ज़माने में तो ये गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा ये हो रहा है। उसके साथ यूलिप्स और एन्युटीज़ भी अच्छी तरह से मार्केट में लिया जा रहा है। तो इसकी वजह से हमारा फोकस कंटिन्यूसली वीएनबी मार्जिन के इम्प्रूव करने के ऊपर रहा। अभी जैसे आप बता रहे थे, इस साल 9 महीने के रिजल्ट में अभी तक 18.8% का वीएनबी मार्जिन तक पहुंच चुके हैं। ये खास करके थर्ड क्वार्टर में हमारा जो फॉर द क्वार्टर वीएनबी मार्जिन जो है 21% के ऊपर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि और थोड़ा इसमें बढ़ोतरी हम ला सकते हैं। अगर ये पूरा मार्केट की जो यील्ड कर्व के कैसे रहेगा, इसका मार्केट में फ्लैर कैसे रहेगा, इस सब के ऊपर निर्भर है। फिर भी हमारा पूरा ये कोशिश रहेगा कि वीएनबी मार्जिन और थोड़ा इससे भी और भी थोड़ा बढ़ेगा। इसमें और बढ़ोतरी होगी जिससे शेयर होल्डर्स को भी फायदा होगा और पॉलिसी होल्डर्स को भी फायदा होगा। सर, एक चीज जो और नतीजों में हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो आपका नॉन पार का हिस्सा है वो करीब 36% तक पहुंच गया। तो कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट जो है वो लोगों के द्वारा पसंद किए गए और एलआईसी के द्वारा लॉन्च किए गए जिससे नॉन पार का जो शेयर है वो पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है? पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो इस साल हमने 7 नए पॉलिसी लाए हैं और सात पॉलिसी जो हमने लाए हैं वो पूरे मार्केट के एनालिसिस के ऊपर हमने लाए हैं। हमने कंपेयर किया जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं और मार्केट में और एक्सपेक्टेशन कितने रहे, उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट गैप आपको दिखाई दिया उसको फिलअप करने की कोशिश पूरा कर रहे हैं। हम इसी को आगे भी जारी रखेंगे और भी नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करेंगे ताकि मार्केट में जिसका फीडबैक हमको मिलता है ग्राउंड लेवल से, उसके ऊपर हम नए प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए प्रोडक्ट्स हमने लाए हैं इस साल उनका अच्छा रिसेप्शन रहा है मार्केट में। हमने एक फीमेल स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी लाए हैं, प्रोटेक्शन को आगे लेने के लिए एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस किया है। ये सब अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हमको। ये सब मिला के हमको ये जो नॉन पार का कंट्रीब्यूशन को और भी बढ़ोतरी लाने में हमको कामयाब रहा है। ये सर, अभी सर हम फरवरी में है और मार्च का महीना बाकी है इस पूरे साल में, और मार्च का महीना सर एलआईसी के लिए महत्वपूर्ण होता है, एलआईसी के एजेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो देख सकते हैं कि सर अभी 2 महीने के अंदर कुछ और नए प्रोडक्ट भी आएंगे जो आपके एलआईसी के एजेंट ग्राहकों तक ले जा पाए। हमारा पूरी कोशिश रहेगा जो भी फीडबैक हमको मिलता है मार्केट से, खास करके हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से और हमारे कस्टमर से, उनको पूरे करने में जो भी हमको लगेगा वो काम हम करते रहेंगे।
अभी फिलहाल तो मैं निश्चित रूप में ये नहीं कह पाऊंगा कि वेदर एक और दो प्रोडक्ट ला पाएंगे। हमारा कोशिश तो उसके ऊपर रहेगा। कोशिश रहेगा, बिल्कुल। सर, एलआईसी एक बड़ा निवेशक भी है। इंश्योरेंस कंपनी के अलावा आप देश की अलग अलग कंपनी में निवेश करते हैं। शेयर मार्केट में एलआईसी के द्वारा निवेश किया जाता है और तीसरी तिमाही में हमने देखा कि शेयर बाजार से इक्विटी से करीब 24,000 करोड़ रुपए की कमाई की गई। तो सर, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रही और आगे चल के जो आपकी निवेश की स्ट्रेटजी है वो किस तरह से बदलेगी? ऐसे अच्छा, हम तो एक बड़े निवेशक हैं, ऐसे प्रूडेंट इन्वेस्टर। हमको मार्केट की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमारा डिसीजन लेना पड़ता है। दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिसी होल्डर्स को रिटर्न्स, हम उनका जो एक्सपेक्टेड लेवल है, जो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा एज्यूम्ड लेवल है, वहाँ तक लेके जाने के एक हमारा तो फोकस पूरा रहेगा। फिर भी ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो है वो मार्केट में जितने अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। जब हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ के पूरे यूटिलाइज करके हमारा जो रिटर्न्स को इंक्रीज कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आप जो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट्स है, वो हमको हर क्वार्टर इसके ऊपर एक क्लियर फोकस करना पड़ता है।